सदर अस्पताल सुपौल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 555/18 3 जून 2020 के संबंध में विस्तृत जानकारी इसमें दी गई। यह अधिसूचना बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान स्थापना एवं पंजीकरण विनियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जिले में लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं निगरानी के लिए जिला निबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अध्यक्ष, जिला दवा पदाधिकारी सदस्य तथा आयुष पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। मुख्य एजेंडा के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निबंधन अनिवार्य होगा। 1 से 40 बेड तक के सभी नर्सिंग होम, क्लिनिक, अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना होगा। निबंधन के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस समय सीमा के भीतर निबंधन नहीं कराने वाले स्वास्थ्य संस्थानों को अवैध घोषित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कागज जमा कीजिए, हम लोग देखेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। अगर इस बीच में कोई आपत्ति आती है 40 बेड से नीचे, तभी जाके उसका निरीक्षण या इंस्पेक्शन। इसमें जांच घर है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, ये सभी आएंगे। सब सारे हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, टीएमटी, सीटी, एमआरआई, जितने भी विधा है, फिजियोथेरेपी, सारे जितनी विधा है सब आएगी। और इस बार का रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ी बात है, बहुत सरल कर दिया गया है। आप फॉर्म भरिए, जमा कीजिए, अगर 40 बेड से कम है तो हम आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अगर लगेगा कोई उस पर कोई आरोप आता है या कुछ आता है, तब जाके हम लोग जांच करेंगे। तो क्या समय दिया गया है लोगों को कि कब तक वो करा लें? अभी जो कल हमारे जिला पदाधिकारी के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप सारी जगह चिट्ठी भेजिए, 7 दिन के अंदर सबको नोटिस कीजिए और 1 महीना के अंदर सबको टाइम दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर 3 जून को जो प्रकाशित हुआ है नया, इसमें है क्या कि किसी भी तरह के जो मेडिकल हेल्थ केयर डिलीवरी व्यक्ति हो कि संस्थान हो, उनको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य। इससे पहले वाले में सरकार के द्वारा जो था कि 40 बेड से ऊपर के ही संस्थानों को रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक। तो कई सिविल सर्जनों और कई लोगों को देखते हुए तो सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया। उसके क्रम में सरकार ने अधिसूचना जारी किया कि किसी भी विधा के किसी भी तरह एक सिंगल से लेके ऊपर अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हो, लैब हो या कोई अन्य जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवा देते हो, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना अति आवश्यक है। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मानक है सरकार का, फायर ऑडिट, फायर एनओसी होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी होनी चाहिए और उनके वैध चिकित्सक हो जिनकी डिग्री सही होनी चाहिए और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सभी मानकों के साथ उनको सिविल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद ही वो वैध रूप से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के वैध प्रैक्टिशनर माने जाएंगे। और यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो उन्हें अवैध घोषित किया जाएगा और नियम कानून के तहत उन पर विधि सम्मत कार्रवाई। सर, कौन कौन प्राधिकार के सदस्य होंगे? 40 से अभी 40 से नीचे के जो स्टेशन प्रदान करने के लिए सिविल सर्जन और आईएमए के प्रेसिडेंट और जिला चिकित्सा पदाधिकारी प्राधिकार के सदस्य होंगे। और 40 से ऊपर के जो पूर्व के प्राधिकार जो यथावत रहेंगे, जिसमें जिलाधिकारी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, डीडीसी और सिविल सर्जन। मुख्य रूप से क्या क्या डॉक्यूमेंट सर रजिस्ट्रेशन के लिए उनको देना होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ये उनके यहाँ फायर एनओसी होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी होनी चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, बीएमडब्ल्यू जो हुआ, और ट्रेड स्टाफ, जो स्टाफ हैं वो डिग्री होल्डर होनी चाहिए और जो डॉक्टर हैं उनके किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से